नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्ट्रगल लाइफ स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। यह कहानी हमारे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक शांति देवी नाम की महिला रहती हैं और उनके बेटे भी छोटे छोटे होते हैं, जो 5 बेटे और 1 बेटी रहती हैं। उनके बच्चे काफ़ी छोटे रहते हैं। उसी समय उनके पति का स्वर्गवास हो जाता है और उनके पति जो रहते हैं पेशे से एक सरकारी स्कूल में टीचर रहते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद वह नौकरी उनकी पत्नी शांति देवी पा जाती हैं। उसी नौकरी के साथ साथ अपने बच्चों का देखभाल और पालन पोषण करती हैं। धीरे धीरे वह समय बीतता जाता है और बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। बड़ा बेटा आर्मी में तैनात रहता है और दूसरा बेटा इंटर कॉलेज में एक टीचर हो जाता है और तीसरा बेटा अपना प्राइवेट नौकरी करता है। जो चौथा और 5वां बेटे होते हैं वे 10वीं के बाद बिल्कुल पढ़ाई बंद कर देते हैं। उन लोगों का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और बेटी भी पढ़ लिख लेती है। धीरे धीरे सबकी वह शादी करती हैं। शादी होती है, सब अपने अपने घर परिवार में व्यस्त हो जाते हैं। फिर समय आता है 2014 का, जब शांति देवी रिटायर हो जाती हैं तो वह उस समय 8 लाख रुपए पाई रहती हैं। उनका जो बड़ा बेटा होता है अपने पास अपनी माँ को घुमाने के लिए लेके जाता है। कहता है चलो माँ, यहाँ पे रहती हो, वहाँ पे भी बैठना ही रहेगा, चलो मेरे पास घूमने के लिए। फिर शांति देवी अपने बेटे के साथ चली जाती हैं और वहाँ जब जाती हैं कुछ समय बाद बेटा बोलता है माँ, बेटी की शादी करनी है। शादी तो लड़का बहुत अच्छा है लेकिन मेरा पैसा भी फंसा हुआ है और शादी भी बहुत अच्छी है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। पता नहीं आगे इतना अच्छा शादी मिल पाएगा या नहीं। माँ, ऐसा करो, अपना पैसा तुम मुझे दे दो और मैं आपका पैसा कुछ समय बाद जब मेरा पैसा निकलेगा तो हम दे देंगे। अभी हम शादी बेटी का कर दें। शांति देवी भी सोचती हैं चलो पोती है, शादी हो जाए, क्या हुआ, पैसा तो रखा ही रहेगा। शादी अगर हो जाती है तो फिर जब मेरे बेटे का पैसा हमें मिलेगा तो वह मुझे दे देगा। शांति देवी अपने बड़े बेटे को अपना पैसा दे देती हैं। बेटा भी अपनी बेटी का शादी कर लेता है और कुछ समय बाद अपनी माँ से कहता है माँ, यहाँ काफ़ी टाइम हो गया तुम्हें आए, अब जाओ तुम गांव पे घूम आओ। फिर शांति देवी गांव पे आती हैं। उनके 2 छोटे छोटे जो बेटे रहते हैं वो सब अपने परिवार में काफ़ी परेशान रहते हैं। वह सोचती हैं क्यों ना वो पैसा लेके हम इन्हें गांव में ही छोटी सी दुकान करा दें, जिससे वह अपना पालन पोषण कर सकें। और जब वह वही पैसा अपने बड़े बेटे से मांगती हैं तो बड़ा बेटा कहता है आपने पैसा कहाँ दिया था? तो माँ ने बोला हम तुम्हें पैसा दिए थे, तुम बोले थे माँ कुछ समय बाद दे देंगे। तुम लोग तो कहीं ना कहीं सक्षम हो लेकिन तुम्हारे दोनों भाई अभी सक्षम नहीं हैं। कम से कम गांव में दुकान रहेगा तो वह अपना दुकान तो देखेंगे। तो बोलता है माँ, पैसा तुमने हमें नहीं दिया था। अब इस तरह घर में कलेश बढ़ते चला जाता है और जो 2 छोटे बेटे अपने पास माँ को रखे थे वह भी अब माँ का देखभाल करना छोड़ देते हैं। धीरे धीरे घर में कलेश बढ़ता जाता है और शांति देवी काफ़ी परेशान हो जाती हैं। फिर समय आता है कोरोना समय 2019। उसके बाद जो उनका तीसरा वाला बेटा होता है जो प्राइवेट नौकरी करता है, वो बेटे बहू कोरोना के कारण ख़त्म हो जाते हैं और इधर ये दोनों भाइयों में भी नहीं पट रहा था। शांति देवी घर का बराबर बंटवारा करके और उन्हें कोई देखने के लिए तैयार नहीं था। अपने पास मात्र 900 रुपये बचा था। वह पैसा लेकर वह आती हैं, एक ट्रेन में बैठ जाती हैं। ट्रेन में जब टीटी आता है तो वह काफ़ी रोती हैं। टीटी पूछता है माताजी आपको कहाँ जाना है, आप बता दीजिए, हम आपका टिकट कर दे रहे हैं। तो
शांति देवी के साथ एक टीचर थी जो गाज़ियाबाद में रहती थी। बोलती हैं मेरा टिकट गाज़ियाबाद तक का कर दीजिए। वह टीटी उनका टिकट गाज़ियाबाद तक का कर देता है और वह जाती हैं, उनके वहाँ 8 दिन तक रहती हैं और साथ में अपना सारा कागज़ और पासबुक भी लेके गई रहती हैं। उसके बाद वह जो उनके साथ की टीचर रहती हैं, उन्हीं का पढ़ाया हुआ एक लड़का वहाँ मेडिकल स्टोर खोला रहता है और उससे बात कराती हैं। तो वह उनका पासबुक देखता है, उसमें 80,000 रुपये रहते हैं। वह लड़का वह 80,000 रुपये ले जाकर एक वृद्धा आश्रम में जमा करवाता है और उनको वहाँ रहने के लिए छोड़ता है। बताती हैं वहाँ पे 5,000 रुपये महीने देती हैं और 2,000 अपने खर्च के लिए रखती हैं। यह कहानी बताते हुए वह काफ़ी रो भी रही थी और जब लोगों ने पूछा अपने बेटे की याद आती है तो बोलती हैं हाँ याद तो बहुत आती है, लेकिन क्या करें, रो के और अपने आप को मना लेते हैं कि मेरा कोई नहीं है, जो जहाँ है वो खुश रहे। और यह भी बताती हैं कि मिलने के लिए ना कोई आता है ना कभी कोई फ़ोन करता है। जो उनका सबसे छोटा वाला बेटा होता है उसके पास कोई संतान नहीं होते, तो वह कभी कभी फ़ोन भी कर लिया करता है और मिलने भी आ जाया करता है। और गांव के मोहल्ले के जो लोग कभी उधर से गुजरते हैं तो वो लोग भी आ जाते हैं मिलने के लिए। और एक जो पोता है तीसरे वाले बेटे का, वह भी आता है क्योंकि वह अपनी नानी के पास रहता है। और ये भी बताती हैं अभी वह बहुत छोटा है। पेंशन से जो बचता है उस पोते को कुछ देती हैं और कुछ उन 2 बेटों को देती हैं। दोस्तों, एक विधवा माँ अपने 4 बेटे को 5 बच्चों को कैसे कैसे जब वह विधवा रहती है तो पाल लेती है। वही माँ बूढ़ी हो गई तो वही 4 बेटों से नहीं पाली जा सक रही है। माँ जहाँ भी है अभी भी कहती हैं कि हम अपने बच्चे को आशीर्वाद देंगे। वो लोग जो मेरे साथ किए हैं वह इस समाज में कोई भी बेटा अपनी माँ के साथ ना करे। लेकिन यह हमारे समाज में देखते देखते एक दूसरे का लगभग एक दूसरे के घर अब यही हो रहा है। नमस्कार दोस्तों।